Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello everyone, welcome you all to ePlanet. So today we are going to learn about a short story from the textbook of class 10th CBSE, The First Flight. The story is A Letter to God. So ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड उसे लिखा है G.L. फ्यूंटेस ने। G.L. फ्यूंटेस का पूरा नाम ग्रिगोरिया लोपेस वाई फ्यूंटेस है। ये स्टोरी उन्होंने 1940 में लिखी। अब ग्रिगोरिया लोपेस वाई फ्यूंटेस एक मैक्सिकन राइटर हैं, पोइट हैं और जर्नलिस्ट हैं। ये नवंबर 17, 1897 में पैदा हुए और दिसंबर 10, 1966 में इनकी डेथ हो गई। ठीक, तो ये जो पूरी स्टोरी है, एक्चुअली जो ये स्टोरी है वो स्पेनिश में लिखी गई है। तो स्पेनिश में इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है उना काटा अडियोस। तो ये स्टोरी, पूरी स्टोरी एक पर्टिकुलर चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है? वो है फेथ, यानी यकीन। यानी हमें किसी चीज़ में अगर बिलीफ हो तो वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है। बहुत ही तगड़ी बिलीफ। ठीक, और नंबर सेकंड, ये जो स्टोरी सेट की गई है एक लैटिन अमेरिकन सिनेरियो में सेट की गई है। अब लैटिन अमेरिकन कौन से एरियाज होते हैं? लैटिन अमेरिकन आपके जैसे कि मैक्सिको हो गया, स्पेन हो गया, अर्जेंटीना हो गया और ब्राज़ील हो गया। इन कंट्रीज को लैटिन अमेरिकन कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे एक सेटअप में इस स्टोरी को सेट किया गया है। तो ये जो स्टोरी है इसमें आपका जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो, जो कि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग किसान है जो अपने खेतों पे काम करता है ताकि वो अपने घर बार चला सके। उसके अलावा इसमें एक पोस्ट मास्टर भी है और एक पोस्टमैन भी है। ठीक, तो चलिए हम स्टोरी बिगिन करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो क्रेस्ट पे एक घर होता है। क्रेस्ट मतलब एक पहाड़ी के ऊपर, टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा घर होता है जो कि लेंचो का होता है। वो उस घर में हंसी खुशी रह रहा होता है और उस घर और क्रेस्ट के ऊपर से उसके घर के नीचे जो भी खेत खलियान है वो सब दिखाई देते हैं और नीचे से जो दरिया बह रही होती है वो भी दिखाई देता है। ठीक, बहुत ही अच्छे नज़ारे होते हैं और लेंचो ज़्यादातर वहीं पे जाकर अपनी खेतों को देखता रहता था। तो लेंचो अपने खेतों को देख रहा होता है, खेतों पे नज़र कर रहा होता है। तो उसके जो कुछ बड़े बेटे होते हैं वो खेतों पे काम कर रहे होते हैं और उसके जो छोटे बेटे होते हैं, कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वो घर के आसपास खेल रहे होते हैं। तो वो अपने खेतों को देखकर बहुत ही खुश होता है, बहुत ही सेटिस्फाइड होता है। क्यों? क्योंकि खेतों पे फसल बहुत अच्छी उगी हुई होती है, फूल बहुत अच्छे उगे होते हैं, पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह उगे हुए होते हैं और वो खुश होता है कि इनको काट कर इस फसल से मैं बहुत ही अच्छा पैसा कमाऊंगा और उससे मैं अपने घर वालों का ख्याल रखूंगा। खेत किसकी होती है? मेज की, मकई की खेत होती है। ठीक, सिर्फ उसमें एक चीज की कमी उसे लगती है। वो कहता है कि हल्की सी अगर बारिश हो जाए तो फसल और भी अच्छी तरह उगेगा और भी ज्यादा हम इससे फायदा ले सकेंगे। ठीक, तो वो आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखकर ये कहता है कि शायद आसमान शायद आज हम पे मेहरबान हो जाए और शायद हल्की सी बारिश हो सकती है। तो ये कहता है, तो उसकी बीवी जो घर के अंदर खाना बना रही होती है वो कहती है हाँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो होगी बारिश। ठीक, ये कहते ही जो उसकी वाइफ होती है वो खाना बना चुकी होती है और अभी सबको खाने के लिए बुला लेती है। तो जैसे ही वो खाना खाने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, खाना थोड़े खा रहे होते हैं, तो उसी बीच जो लेंचो ने अभी बात कही थी कि शायद बारिश हो सकती है, तो वो सच हो जाती है और बारिश होने लगती है। ठीक, और लेंचो उन्हें किसके कंपेयर करता है? पैसों से कंपेयर करता है। क्योंकि उसे ये लगता है कि उस फसल को जब वो बारिश होगी तो फसल और अच्छी तरह उगेगी, उगने के बाद वो उसे बेचेगा, बेचने के बाद उससे जो पैसे आएंगे उससे वो अपने घर का ख्याल रखेगा। तो वो उसे पैसों के से कंपेयर करता है और वो जब बाहर देखता है ऐसे ही पूरा उसका जो खेत खलियान एक बड़ी सी बारिश की चादर में बिल्कुल ढक चुके होते हैं, यानी बारिश, अच्छी खासी बारिश हो रही होती। फिर अचानक से क्या होता है? एक आंधी चलती है, बहुत
तेज आंधी चलती है, हवा चलती है बहुत तेज, और उसी के साथ हेल स्ट्रोम आ जाता है, यानी हेल स्ट्रोम यानी ओले पड़ जाते हैं। ठीक, ओले पड़ने लगते हैं। लेंचो खुद उस ओलों की वजह से थोड़ा सा घबरा जाता है। पहले उसे बारिश जब होती तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जब ओले पड़ने लगते हैं तो वो घबरा जाता है। यार ओले ज्यादा देर तक नहीं पड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ओले ज्यादा देर तक पड़े तो उसकी फसल बर्बाद हो सकती है, इसीलिए वो थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन उसके जो छोटे बच्चे होते हैं वो उन ओलों को देख कर कहते हैं कि हाँ ये तो सिल्वर क्वाइंस है। यानी क्यों कहता है? क्योंकि ओले जो होते हैं वो सफेद कलर के होते हैं, और इन्हें फ्रोजन पर्ल्स भी कहा गया है। फ्रोजन पर्ल्स क्यों? पर्ल जो होता है, आप मोती जो होता है वो क्या होता है, एक सफेद कलर का होता है और राउंड इन शेप होता है। उसी तरह ये ओले भी सफेद कलर के होते हैं और थोड़े राउंड इन शेप भी होते हैं। ठीक, तो उन्हें ये कहा गया है। तो बच्चे घर के अंदर से बाहर ओले जमा करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पे बच्चे खुश हैं, एक्साइटेड हैं, उसी जगह पे लेंचो, उनका जो फादर, वो क्या है, परेशान है कि कहीं ओले की वजह से फसल बर्बाद ना हो जाए। ठीक, फिर जब बराबर 1 घंटे तक ओले पड़ते रहते हैं और जब ओलों की बारिश खत्म हो जाती है तो वो बाहर जाके जब देखता है तो पहाड़ियों पे, पेड़ पे, पूरे खेत खलियान पे ओले पड़ चुके हैं और पूरे खेत खलियान सफेद लग रहा है, जैसे वहां पे पूरा नमक बिछ गई हो पूरे फसलों पर, पूरे पेड़ों पर, पूरे पहाड़ों पर फसल क्या कहते हैं, नमक की एक चादर सी चढ़ गई हो, ऐसा लगता है। और जब वो खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत बिल्कुल तबाह हो चुके होते हैं, फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है, पेड़ पे एक पत्ता नहीं होता। वो बहुत ही परेशान होता है, बहुत ही, वो रात उसके लिए बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही परेशान हो जाता है वो, क्योंकि उसकी जितनी भी मेहनत थी वो तो बेकार हो गई। और वो कहता है यार जितना नुकसान इस ओलू ने हमें पहुंचाया है, इस हेल स्टॉर्म की वजह से जितना नुकसान हुआ है उतना तो लोकस्ट की वजह से भी नहीं होता। लोकस्ट क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, एक ग्रास होपर से थोड़ा छोटा इंसेक्ट होता है जो कि ग्रुप्स में आते हैं, स्वार्म में, जो कि ग्रुप्स में आते हैं और फसल को तबाह कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे लेंचो कहता है कि यार इतना नुकसान तो लोकस्ट भी नहीं करते जितना नुकसान इस हेल स्टॉर्म की वजह से हमें झेलना पड़ रहा है। यार पूरी फसल बर्बाद हो गई। वो अपने आप सोचते, वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही परेशान हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद होती है कि खुद जो ऊपर वाला है वो अब भी उसके साथ है और अब भी उसकी मदद करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले से मदद मांगने का सोचता है। ठीक, तो उसके बाद जो अगला संडे होता है, अगले संडे को वो दोपहर में क्या करता है, थोड़ी जल्दी अपने काम शाम खत्म करने के बाद क्या करता है, वो लिखना शुरू कर देता है। क्या लिखना शुरू कर देता है? एक लेटर। वो सोचता है कि एक ऊपर वाले से मदद के लिए मैं एक लेटर लिखूंगा। ठीक, हालांकि लेंचो जो है वो बहुत ही मेहनती, वो खेतों में ही काम करता रहता है, लेकिन उसे थोड़ा लिखना आता था। तो वो क्या करता है, एक पेन और पेपर लेके वो क्या करता है, वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है। किसको? ऊपर वाले को। वो उस लेटर में लिखता है कि ए ऊपर वाले, हाँ हे भगवान, मेरी पूरी फैमिली मर जाएगी, मेरी पूरी फैमिली मर जाएगी अगर आपने मेरी मदद नहीं की। हाँ, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से मुझे अपने फैमिली को पालना था, पोसना था, हाँ वो पूरी बर्बाद हो गई। तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे 100 पेसोस चाहिए, 100 पेसोस। पेसोस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो करेंसी यूज होता है उसे पेसोस कहते हैं, हम रुपया भी कह सकते हैं नॉर्मली। तो वो कहता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए। ठीक है, उस 100 पेसोस में क्या करूंगा, मैं अपनी फैमिली का भी ख्याल रखूंगा, और जो हेल स्टॉर्म की वजह से जो मेरे फसल बर्बाद हो गए हैं, मैं दोबारा से अपने खेत की दोबारा से बुआई करूंगा और दोबारा से मैं अपने खेतों को सींचूंगा और दोबारा से अपने फसल दोबारा से उगाऊंगा। तो उस पैसों की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप मुझे 100 पेसोस दे दे। ये कहकर वो लेटर को क्या करता है, बंद करता है। बंद करने के बाद वो नियर बाई पोस्ट ऑफिस में चला जाता है और पोस्ट ऑफिस में, वो पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डाल देता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें हंसी वाला भी एक सीन है। क्यों? क्योंकि वो गॉड को लेटर लिखता है। ठीक, यानी हमें ये पता है कि गॉड का कोई स्पेसिफिक एड्रेस तो है नहीं जिसपे हम लेटर लिख सकें। ठीक है, जैसे कि
मान के चलो आप अपने फ्रेंड को कोई लेटर लिखेंगे तो उसके आपके पास एड्रेस होगा, आप वो एड्रेस लिखकर उसके लेटर के पीछे एड्रेस लिखकर अपने फ्रेंड को लेटर या पोस्ट कार्ड्स भेज सकते हैं। लेकिन गॉड को जब कोई बोलता है यार आज मैं गॉड को लेटर लिखूंगा, तो आपको भी थोड़ा अजीब सा लगेगा, यार ये क्या आदमी कहाँ का बात कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा ह्यूमरस है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी जानने की जरूरत है कि देखिए लेंचुक को कितना बिलीव था खुदा पे, यानी गॉड पे कितना ज्यादा बिलीव था कि वो इतना सारा मुसीबत के बाद भी वो क्या कह रहा है कि शायद खुदा मेरी मदद करे, शायद ऊपर वाला मेरी मदद करे, और वो ऊपर वाले को एक लेटर लिखने का सोचता है। ये है बिलीव कि उसे ऊपर वाले पे कितना बिलीव था। ठीक, यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो जाता है। अब जो दूसरा वाला सेशन है पूरा पोस्ट ऑफिस के इर्द गिर्द घूमता है। तो लेंचो गया पोस्ट ऑफिस में, अपना लेटर छोड़ के आ गया। ठीक, तो वहां पे एक पोस्टमैन होता है जो वो लेटर कलेक्ट करने जाता है। तो लेटर जब वो देखता है तो लेंचो का उसके पास लेटर आता है, तो लेटर देखता है तो लेटर पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो है टू गॉड करके। तो उसे बहुत हंसी आती है, उसे बहुत अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि उसने आज तक ऐसा लेटर नहीं देखा था जिसके पीछे ये एड्रेस लिखा हो। तो उसे बहुत हंसी आती है। तो वो ये लेटर लेकर अपने किसके पास पहुंच जाता है? पोस्ट मास्टर के पास पहुंच जाता है। जो पोस्ट मास्टर होता है वो एक अच्छा खासा हेल्दी सा, थोड़ा फैट सा, थोड़ा मोटा सा एक इंसान होता है और बहुत ही खुश मिजाज होता है। वो सबसे हंसी खुशी से बात करता है, सबसे हंसी मजाक से बात करता है। बहुत ही प्यारा सा वो पोस्ट मास्टर होता है, बहुत ही। फिर वो अपने पोस्ट मास्टर के पास ये लेटर लेकर पहुंच जाता है। तो दोनों बहुत ज्यादा हंसते हैं, पोस्ट मास्टर को भी बहुत हंसी आती है। लेकिन थोड़ी देर बाद पोस्ट मास्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो कहता है यार देखो, इस इंसान में जिसने ये लेटर लिखा है कितना बिलीफ है गॉड पर, हाँ, ऊपर वाले पर उसे कितना यकीन है कि उसने लेटर लिखा ऊपर वाले को अपनी हेल्प करने के लिए। फिर पोस्ट मास्टर कहता है काश इस इंसान जैसा मुझ में भी अगर फेथ होता तो बहुत ही अच्छा होता। फिर वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, वो सोचता है कि मैं इस इंसान की मदद करूंगा, और वो अपने दूसरे एम्प्लॉइज से भी मदद मांगता है और सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता है और खुद भी थोड़ा ज्यादा पैसा देकर क्या करता है, जमा करता है उस इंसान की मदद करने के लिए। लेकिन उस इंसान को चाहिए थे, लेंचो को चाहिए थे 100 पेसोस, लेकिन ये सिर्फ 70 पेसोस जमा कर पाता है। तो वो 70 पेसोस को एक लिफाफे में डालता है, एक लेटर में डालता है, और लेटर के में कुछ नहीं लिखता, सिर्फ उसके नीचे गॉड लिखकर, एक साइन करके गॉड लिखकर वो लेटर करके रख देता है। ठीक, फिर जो नेक्स्ट संडे होता है उस दिन भी आपका लेंचो थोड़ा जल्दी काम शाम खत्म करके पोस्ट ऑफिस आता है इस उम्मीद में कि शायद उसके उस लेटर का रिप्लाई आ गया होगा गॉड की तरफ से। देखिए ह्यूमरस भी है, हमें हंसी भी आएगी, क्योंकि चलो उसने लिखा, लेकिन दूसरे बार पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि गॉड की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से उसे एक रिप्लाई भी आएगा। यहां पे हंसी भी है, लेकिन दूसरा है फेथ भी है। देखो उसने यकीन के साथ वो लेटर लिखा, ठीक, फिर उसी यकीन के साथ वो पोस्ट ऑफिस दोबारा आया ये देखने के लिए कि शायद ऊपर वाले की तरफ से उसे रिप्लाई आ गया हो। तो ये है बिलीफ, कितना बिलीफ है देखो। तो वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचकर पूछता है, इंक्वायर करता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है गॉड की तरफ से। तो वही पोस्टमैन जो उसका लेटर लेके आया था पोस्ट मास्टर के पास, तो वही पोस्टमैन उसे वो लेटर देता है जो उन्होंने ठीक ठाक पैसे जमा करके उसके लिए बना के रखा था। तो उन्हें वो लेटर दे देता है। अब क्या होता है, अब लेंचो को वो लेटर मिलता है, तो वो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक, लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, साथ ही साथ खुश भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसे पैसे मिल गए, और इरिटेटेड इसलिए होता है क्योंकि उसे पूरे पैसे नहीं मिले थे। अब वो क्या करता है, दूसरे काउंटर पे चला जाता है, वहां से एक पेन लेता है, एक पेपर लेता है और वहां पे लिखना शुरू कर देता है। अब उसमें क्या लिखता है कि लिखता है दोबारा से ऊपर वाले को लिखता है कि ऊपर वाले, आपने जो मुझे पैसे भेजे थे वो मुझे मिल गए, लेकिन पूरे पैसे नहीं मिले। मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन मुझे मिले कितने, 70 पेसोस ही मिले, ठीक। तो मुझे बाकी के जो मेरे पैसे हैं 30 पेसोस जो है वो आप मुझे दोबारा से भेज दें, लेकिन मेल से ना भेजें, यानी पोस्ट ऑफिस में ना भेजें, बल्कि आप मुझे डायरेक्ट दे दें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो बहुत ही बुरे हैं। शायद जो आपने मुझे पैसे भेजे हैं उनमें से थोड़े पैसे इन्होंने निकाल लिए हैं। लेटर लिखने के बाद वो उसे अच्छी तरह बंद कर देता है, और बंद करने के बाद दोबारा से वो उसे पोस्टमैन के पास दे देता है, उसे पोस्ट कर देता है।
तो ये आती है आपकी पूरी स्टोरी। ठीक, तो इस स्टोरी में देखिए जानने के लायक जो बेहतरीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फेथ। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद होगी, फिर भी उसे गॉड पे इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने गॉड को लेटर लिखा। ठीक, गॉड को लेटर लिखा और उसे इतना यकीन भी था कि उसे उसका लेटर का रिप्लाई भी आ सकता है, और आने के बाद जब उसे पैसे रिसीव भी होते हैं तो उसे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि किसी और ने किया होगा, बल्कि उसे ये लगा कि ये पैसे खुदा की तरफ से ही आए हैं, गॉड की तरफ से ही आए हैं। इतना बिलीव था उसे। यानी कहने का मतलब यह है कि मतलब अगर आप किसी चीज के पे इतना ज्यादा यकीन रखते हैं तो वो चीज आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। नंबर दूसरा, ये जो पोस्ट ऑफिस वाले जिन्होंने पैसे जमा करके अपने सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे देकर लेंचो की मदद करने की कोशिश की थी, तो उन्हें उसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यानी हम जिंदगी में कभी भी कोई अच्छा काम करें तो जरूरी नहीं है कि उसका हमेशा क्रेडिट आपको मिले, कभी नहीं भी मिल सकता है। सिर्फ हमें अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हमें क्रेडिट मिले या ना मिले। नंबर थर्ड, बल्कि जो उन्होंने पोस्ट ऑफिस वालों ने इतना अपने मेहनत की कमाई से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके लेंचो को दिए, लेकिन क्रेडिट तो दूर, बल्कि उन्हें उल्टा उन्हें कोसा गया, उन्हें मतलब चोर कहा गया, क्रूक्स कहा गया। ठीक, उन्हें बुरा कहा गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप अच्छा करें तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको सभी अच्छे कहें, मतलब आपको कभी कभार बुरा भी समझा जा सकता है, लेकिन हमें डिसहर्टेड नहीं होना है, हमें अच्छे काम करते रहना है और हमें यकीन रखना है कि हमारा काम जरूर सक्सेसफुल होगा और रहेगा। थैंक यू सो मच। तो ये रही आपकी शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो गई। तो अगर इसमें कोई पॉइंट छूट गया हो या फिर कोई आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। तो अगर मुझसे यहाँ पे कोई गलती हो गई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।